ओके स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। आज हम लोग इस डिफरेंशियल कैलकुलस के पहले लेक्चर में हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट में जो मैथमेटिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस जो पेपर फर्स्ट है, कौन सा पेपर है? पेपर फर्स्ट। इस पेपर फर्स्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 1 लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी उसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। सेमेस्टर फर्स्ट के पहले हम ये समझ लेते हैं, जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट में जो पेपर फर्स्ट है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इस बार सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्टिव बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे यहाँ पे। इस सब्जेक्टिव पेपर में ये पेपर आपका 100 मार्क्स का है। ये पेपर कितने का है? 100 मार्क्स का। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन 100 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। इसमें 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। कितने का? 75 मार्क्स का पेपर आएगा। उस और 25 मार्क्स जो हैं वो असाइनमेंट के होंगे, जो आपका टीचर कॉलेज में वर्क कराएगा उसके अकॉर्डिंग वो असाइनमेंट देख के या आपका बायवा लेके उस पर डिपेंड करेंगे 25 मार्क्स में आप कितने मार्क्स लाते हो, ठीक है बेटा। और ये 75 मार्क्स हैं, इसका आपका एग्जाम होने वाला है। इस 75 मार्क्स में अभी तक जो पैटर्न चला आ रहा है, इस बार भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो इस टाइप से पैटर्न है कि 10 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस में आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। 10 में 5 अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल लॉजिक, यू कैन अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है। गिवन 10 में से 5 क्वेश्चंस मात्र आपको अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने का होगा? 15 नंबर का। तो 5 क्वेश्चन कितने के हुए? 75 नंबर के, है ना। तो यहाँ पे होने वाला क्या है कि हमारा जो पेपर है डिफरेंशियल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर नंबर फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। उसमें 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 25 मार्क्स जो हैं वो टीचर आपका असाइनमेंट या बायवा जो भी करवाता है, कोई एक्टिविटी करवा के उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इसका आपका 75 का पेपर होगा। उस पेपर में 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि पेपर बहुत आसान रहने वाला है, ठीक है। लेकिन पढ़ना हमको बहुत मेहनत से है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ना बेटा, क्योंकि 75 में 75 तो लाने हैं, है ना। तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो हम लोग पहले जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको एक आपके लिए सबसे बढ़िया खुशखबरी ये देने वाले हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में जितने भी क्वेश्चन, जितना हम कराएंगे, जितना भी कराने वाले हैं, वीडियो लेक्चर जो भी बना बना के डालने वाले हैं, यहाँ पे होगा ये कि इस जो केंद्रीय प्रकाशन है ना, जो ये इनका प्रकाशन केंद्र है, इस प्रकाशन केंद्र की बुक से, है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाली जो बुक है उस बुक का एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो हमारा ये नंबर है, जो भी बीएससी के स्टूडेंट हैं अगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6393797621। इस पे वो डायरेक्टली पूछ सकता है, चाहे वो हमारे पास कोचिंग पढ़ रहा हो, बशर्ते ना पढ़ रहा हो, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे क्वेश्चन भेजिएगा आप और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, है ना बेटा। कतई बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द लिमिट। लिमिट बेटा क्या है? लिमिट के बारे में समझते हैं हम लोग। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। लिमिट में सबसे पहले आपको समझना ये है कि होती क्या है लिमिट, किसकी लिमिट निकाली जाती है। डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर नंबर फर्स्ट है। अब देखना बेटा,
लिमिट किसी फंक्शन की निकाली जाती है, लेकिन कहाँ निकाली जाएगी? लिमिट कहाँ निकाली जाती है? किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकाली जाएगी, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है भैया लिमिट कहाँ? लिमिट का मतलब होता है औकात, लेकिन किस मामले में, कहाँ औकात बतानी है इसकी? किसी पॉइंट पे लिमिट कहाँ देखी जाएगी? किसी पॉइंट पे लिमिट चर्चा की जाएगी, किसी पॉइंट पर। यानी कि लिमिट किस चीज की प्रॉपर्टी है? लिमिट काहे की प्रॉपर्टी है? पॉइंट की प्रॉपर्टी है। लिमिट किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? पॉइंट की। यानी कि लिमिट हमें निकालनी है तो कहाँ निकालेंगे? किसी पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने में सबसे पहली बात यह है कि लिमिट निकालनी कहाँ है, तो किसी पॉइंट पे लिमिट निकाली जाएगी। दूसरी बात, लिमिट निकालने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लिमिट निकालने के लिए फंक्शन उस पॉइंट पे चाहे डिफाइन हो या ना हो, हम उस पॉइंट पे लिमिट निकाल सकते हैं। वी आर एबल टू फाइंड द लिमिट एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट, जबकि उस पे क्वेश्चन हमारा जो भी हमारा फंक्शन होगा वो डिफाइन नहीं होगा, बट उस पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट पे ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन डिफाइन हो। इट इज़ नीड नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो तब भी कोई तकलीफ नहीं, लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो लिमिट निकालने के लिए फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफाइन होना जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। अब लिमिट निकालते कैसे हैं? लिमिट का मतलब यहाँ पे अगर हम चेक करें, बचपन में शायद 12th में आपने पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक होती थी, एक राइट हैंड लिमिट होती थी, जिसे हमने नाम दिया था लिमिट। लिमिट में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हम कहते थे कि बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन की कैसे निकालेंगे, सॉरी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे क्या होगी? मान लो ए पॉइंट पे लिख रहे हैं हम, किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट ए पे h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, इसको बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट। और लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? राइट हैंड लिमिट। यानी कि हमारा कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि ये हमारी कोई रियल लाइन है। अब रियल लाइन पे पॉइंट होते हैं, मान लो कहीं ए पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के कितने तरीके हैं बेटा? दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट से इस पे पहुंच सकते हो या राइट से पहुंच सकते हो। जब आप इस पे लेफ्ट से जाते हो, जब आप किधर से जाते हो? इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड से पहुंचते हो, तो हम कह रहे हैं कि हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पे जब आप राइट साइड से जाते हो तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। मतलब अगर कोई पॉइंट रियल लाइन पे है तो वहां पे जाने के दो ही तरीके हैं बेटा, इनफाइनाइट तरीके नहीं है। या तो आप लेफ्ट से जाओगे या तो आप राइट से जाओगे। लेकिन अगर यही बात आप वैसे सोच सकते हो, ये कोई प्लेन है, अगर प्लेन, इस प्लेन में कोई पॉइंट ए बी जैसा है, ए कामा बी जैसा, तो इस पॉइंट पे जाने के इनफाइनाइट तरीके, चाहे ऐसे चले जाओ, ऊपर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से किधर पे भी आ जाओ, इनफाइनाइट तरीके हो गए। लेकिन अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे है तो आने के दो ही तरीके हैं, है ना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये हो गई, राइट हैंड लिमिट ये हो गई। अगर हम कहें बेटा हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिली है, राइट हैंड लिमिट भी मिली है, और दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं क्या हो गई? हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, मतलब लिमिट हमको मिल गई। लिमिट मिलने का मतलब यहाँ पे ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल। कहने का मतलब, लिमिट मिलने का मतलब क्या है? LHL इज इक्वल टू RHL। जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ? a पे फंक्शन की लिमिट हमको क्या हुई? मिल गई। दिख नहीं रहा होगा ना? हाँ नहीं दिख रहा होगा, चलो अभी दिखेगा, अब दिख रहा होगा, है ना। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट हमारी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो हम क्या हो जाएंगे? फंक्शन की लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर गई, लिमिट हमको मिल गई, है ना बेटा। बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, छोटा छोटा डेफिनेशन लेके अभी चल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं। हम लोग धीरे धीरे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। जैसे कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन चूज करते हैं, हटाएं इसको, ओके।
अब देखना, एक फंक्शन ले रहे हैं साइन एक्स बटे एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, है ना। इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, ये हमको देखना है। मतलब कहाँ पे, 0 पे, मतलब 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। एक तो तरीका ये होता है कि लिमिट हमको बतानी होती है, तो इसकी लिमिट तो हमें बतानी पड़ेगी कितनी होगी। लिमिट निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना बेटा। तो ये अलग अलग तरीकों में से है। अगर हम चर्चा करें कि लिमिट जैसे आगे हम लोग प्रूफ करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे करने वाले, लगभग 70-80 एग्जाम्पल बुक में दिए हैं। आई थिंक ज़्यादा ही होंगे, 70-80 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज सब मिला के उन 70-80 एग्जाम्पल टोटल आपको सबका सोल्यूशन देने वाले हैं हम, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं, आराम आराम से बेटा मैथ सीखेंगे तो 4 महीने बहुत होते हैं, ठीक है ना। रिलैक्स होके ज्वाइन करिए हमको। अब देखिए, इसमें जैसे ये डिफरेंट तरीके में आता है कि लिमिट एच एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स बटे एक्स, ये हमारा सवाल है। जरा बेटा जैसे ही आपको कोई सवाल दिखे ना, उसमें वैल्यू रख के देखो पहले। जैसे ऊपर हमने 0 रखा तो साइन 0 आ गया, ठीक बात है, ऊपर बेटा 0 आ गया, अच्छी बात। लेकिन नीचे एक्स है, एक्स की जगह 0 रखो तो 0 बटे 0 आ गया। जैसे ही 0 बटे 0 आ गया ना, ये गड़बड़ हो गया। कभी भी 0 बटे 0 और इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी एक साथ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर एक साथ 0 बटे 0 या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हो रहा है तो वो कोई वैल्यू नहीं है, वो गड़बड़ कर रहा है मामला, है ना। ऐसे केस में हम लोग कुछ ना कुछ फिर पेंच खेलते हैं, है ना। वही पेंच आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। ये कोई सीख के नहीं आता है, ये सब प्रैक्टिस के थ्रू आता है। जैसे कभी आपने वैल्यू रखी 0 बटे 0 या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ गया, तो आप फिर मजबूर हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, या आप साइन एक्स की सीरीज ओपन कर दीजिए। और हमें पता है बचपन में कभी सीखा होगा, 12th में सीरीज, 11th में आई थिंक सीरीज है। तो ये होता है साइन एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड माइनस डॉट 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 ये। मतलब जहां साइन एक्स है वहां हम ये तो रख ही सकते हैं। तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जहां साइन एक्स से क्या रखेंगे, ये एक्सप्रेशन रख सकते हैं, रखते हैं बेटा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड माइनस डॉट 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 ये रहने वाला है, और अपॉन में इसके एक्स है। ऊपर बेटा हर टर्म में तो एक्स है, तो एक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं, पक्का ले लेते हैं कॉमन। देखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सब में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा बेटा, 1 बचा। यहाँ क्या बचा, एक एक्स चला गया, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड माइनस डॉट डॉट डॉट, अपॉन में क्या है बेटा, एक्स है, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि एक्स टेंडिंग टू 0 है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, है ना बेटा। एक होता है जैसे एक्स टेंडिंग टू 0, अब एक्स टेंडिंग टू 0 का मतलब ये थोड़ी होता कि एक्स बराबर 0 हो गया, ये तो गलत बात हो गई ना। किसी के घर में बैठ के चाय पीना, उसके घर के पास से गुजर जाना, ये दोनों बराबर बातें थोड़ी हैं। ये घर में बैठ के चाय पीने वाली बात है, ये घर के पास से गुजर जाने वाली बात है। तो गड़बड़ मामला है ना, शब्दों में अंतर तो है ही, और एज वेल एज क्रिया में भी अंतर है। घर में बैठ के चाय पीना और घर के पास से गुजर जाना, मतलब एक में तो फिर ज़्यादा इज्जत हो गई ना। चलिए अब क्या करेंगे, क्योंकि x टेंडिंग टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है। अगर x 0 होगा तो ये 0 रखेंगे, ऊपर का सब 0 हो जाएगा, नीचे का भी सब 0 हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना बेटा। अब जब गड़बड़ हो रहा है तो क्योंकि x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 का मतलब ये तो नहीं है कि x बराबर 0 है। When x इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे ही हमने लिखा कि x 0 के बराबर नहीं है, हमें तुरंत अथॉरिटी मिल गई कि a और ये कैंसिल हो गया तुरंत। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं पे भी मतलब कुछ भी करे बैठे हो, काटे पीटे बैठे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर x माइनस 1 है, नीचे x माइनस 1 है। आप कह रहे हो कि बेटा ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, एक साथ काट दिया। एक काटना पीना ऐसे थोड़ी, हमें मैथ में ये थोड़ी अथॉरिटी मिलती है कि हम बहुत होशियार हो गए तो बस काटने लग गए। ये भी कट गया, ऊपर x माइनस 1 है कैंसिल, नीचे x माइनस 1 है कैंसिल कर दिया, उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। बड़े खुश, हमारा उत्तर ओहो 1 आ गया, ओहो 1 आ गया। बट ऐसा नहीं होता है,
आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमने काटा है तो क्यों काटा है, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे ही x 1 के बराबर हो जाएगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और ये भी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0/0 फिर गड़बड़ करेगा, है ना। जैसे ही आपको इसको काटना है ना, तुरंत आप लिखिए कि x हमारा 1 नहीं है, अगर 1 हुआ तो गड़बड़ करेगा ना ये, क्योंकि 1 पे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 है, साथ साथ 0 हो रहे हैं। इसको काटोगे तभी जब आप ये लिखोगे कि x हमारा 1 नहीं है, तभी हमने, क्योंकि x 0 नहीं है तो इसलिए हमने इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, नाराज मत होना, ये ज़्यादा गहराई वाली बात है बेटा, आपको समझनी चाहिए क्योंकि आप सब लोग पढ़ने वाले हो, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट यही छोटी छोटी बातें ना एग्जाम में ये सब लिखोगे तभी 75 में 75 आते हैं, नहीं तो वही आएंगे आपके 65 आएंगे, आप कहोगे हम तो टॉप कर गए। ऐसे टॉप नहीं करा जाता है, जब 75 लाने ना 75 में तो बेटा करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1 ऐसे, ठीक है। तो ये बचा क्या बेटा, ये देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई फैक्टोरियल 3 एंड प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड माइनस डॉट डॉट डॉट। अब रख के देखो 0, अब 0 रखा 1, आगे में सम में x होगा तो सारी टर्म 0 होने वाले हैं, सब टर्म क्या हो जाएंगे, सब आगे की 0 हो जाएंगे, क्योंकि सब में x एक्सटेंडिंग टू 0 रख दो सब 0 हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 1। तो एक रिजल्ट हमारे पास बड़ा सुंदर सा आ गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड साइन x अपॉन x इज इक्वल टू वॉट 1। तो ये बड़ा प्यारा सा रिजल्ट है, ये ऐसे प्रूफ नहीं किया जाता है, दिस इज नॉट अ क्लासिकल मेथड बट हमारा लिमिट अप्रोचिंग मेथड है ना, ये क्लासिकल मेथड नहीं है, ठीक है बेटा। तो हाँ, कहीं के भी स्टूडेंट हों, जैसे बीएससी में आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं बेटा, अगर आपको कहीं के भी छात्र हो और आपको कहीं भी क्वेश्चन में क्वेरी आती है या नहीं समझ में आ रहा या नहीं लग रहा है क्वेश्चन, है ना, और हम ये नहीं कहते हमारे पास जो कोचिंग पढ़ रहे हैं वही पूछें, जो बाहर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो हमारे इस नंबर बताया भी था हमने 6393797621, इस पे आप अपनी क्वेरी को व्हाट्सअप करिए और लिख के भेजिए, सर इसका सोल्यूशन बता दीजिए या कुछ जो भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो तो आस्क मी ऑन दिस नंबर, ठीक है बेटा। हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, धीरे धीरे हम अपने लेक्चर को बढ़ाएंगे और समय भी उसका बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे। अभी हमारा लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा खाओ, और जब हम लोग अच्छे से चलना सीख जाएंगे फिर दौड़ेंगे भी, ठीक है बेटा। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू।